नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्त्वम् मध्यस्य भावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोई सर्वसा। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम देवदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, क्या आप सभी को नहीं लगता कि जीवन भर पुरुषार्थ करने के बाद भी हमारा जीवन खाली का खाली रह गया? जीवन भर ही क्या माँ भवों से हमने कई पुरुषार्थ किए, कई दिन, कई महीने, कई वर्ष हमने मेहनत की, पर हमारा जीवन, हमारी जिंदगी और हमारा दिमाग तीनों के तीनों खाली के खाली ही रह गए। ऐसा क्या कारण था कि सब साधन होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ भी क्यों नहीं बचा? ऐसा नहीं था कि मेरे साधनों में कमी थी, मेरे मेहनत में, मेरे पुरुषार्थ में कमी थी, कमी किसी में भी नहीं थी, पर फिर भी मेरा जीवन जैसा था आज भी बिल्कुल वैसा ही है। जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत मैंने अपने जीवन को अच्छा और अच्छे वस्तु से भरने की उतना मैंने अनुभव किया कि मेरा जीवन उन अच्छी बातों से खाली का खाली ही रह गया। खाली अच्छी बातों से रहा था, बुरी बातों से नहीं। प्रति समय हमने पुरुषार्थ मेहनत करते समय
जो इंद्रियों के भोग और कषायों की परिणति की थी, उनके ही कारण मैं अपने जीवन में आज तक, अपने दिमाग में, अपने हृदय में आज तक मैं कुछ अच्छी बात भर ही नहीं पाया। कई बार हमें राजकुमार जी गुरुओं ने समझाया, साक्षात परमात्मा ने भी समझाया, पर हमने जान के सुनकर अनसुना कर लिया। इसलिए जो मुझे अपने जीवन के लिए हितकारी कुछ मिलना था, उसका समय हमने व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। पूरा जीवन व्यक्ति सोचता रहा, मैं ऐसा जीऊंगा, मैं ऐसा जीऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पर सोचते सोचते पता चला अंतिम सांसों में कि मैंने तो जीना सीख ही नहीं पाया। मुझे जो कुछ भी सीखना था, मुझे जो कुछ भी अपने जीवन में अच्छी बातों को भरना था, उनको मैं जीवन में आज तक नहीं भर पाया, क्योंकि वास्तव में हम आज तक सच्चे मार्गदर्शक के पास पहुंचे नहीं हैं। क्वचित कदाचित कहीं मार्गदर्शक के पास पहुंचे भी तो हमने अपने कानों को खोलकर उनके हित उपदेश को ग्रहण नहीं किया। सुना सब कुछ सुना, पर जितना जितना हमने सुना था, उतना उतना दूसरे कान से हमने तुरंत ही निकाल दिया। चाहते थे कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा बन ले, अच्छा कर ले, अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाने का पुरुषार्थ कर ले, पर आज तक मेरा पुरुषार्थ सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तमाम उम्र चलनी से मैं पानी भरता रहा। चंद्रे जी, तमाम उम्र में चलनी से पानी भरता रहा और अपने समझ में मैं बहुत बड़ा काम करता रहा। नहीं सुनाई दिया? तमाम उम्र, तमाम जिंदगी मैंने चलनी से पानी भरने का प्रयास किया और मुझे ये लग रहा था गुलाबचंद जी मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या पानी चलनी से भर पाएगा माँ? क्या आज तक कोई चलनी से पानी भर पाया? नहीं भर पाया। पूरा पुरुषार्थ बिल्कुल मेरा ऐसा ही रहा। चलनी से पानी इधर भरा भी नहीं था कि तब तक वो छनके नीचे जा रहा था। मेरे जिंदगी के साथ शायद नहीं, बिल्कुल उस चलने के पानी भरने की स्थिति ही मेरी रही। मैं अपने जीवन में अच्छा बेहतर कुछ प्राप्त करना तो चाहता था, पर भोगों की चलनी ने भोगों ने, विषयों ने, कसायों ने मेरे जीवन को इतना चलनी बना के रख दिया था कि मैं जो भी भरता तुरंत बह जाता। चलने में तो फिर भी माँ कुछ क्षण के लिए एकाध बूंद किनारे पे कहीं एकाध बूंद पानी, दूध, घी कुछ तो बचा मिल जाएगा, पर मेरे जिंदगी में मैं आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। ना हम परमात्मा को प्राप्त कर पाए, ना हम गुरु को प्राप्त कर पाए, ना हम जिनवाणी के सार को प्राप्त कर पाए। जब तक इन भोगों से, विषयों से, कसायों से हम अपने जीवन को चलनी करते रहेंगे, तब तक मेरे जीवन में मैं कोई भी बड़ा काम कर ही नहीं सकता। कहाँ से कह दूं मैं परमात्मा से और कहाँ से कह दूं मैं गुरु से कि गुरु परमात्मा आप तनक हमारे लिए रुक जाओ। अरे किसी को रोकना है, किसी को थामना है, तो पहले उनकी रुकने की, थमने की कुछ व्यवस्था भी तो करनी होगी। क्योंकि आचार्य अमित गति स्वामी कह रहे हैं, सदैव देवो हृदय ममास्तम।
परमात्मा आपको अपने हृदय में ठहरने की बात कह रहे हैं। फिर परमात्मा को हृदय में हमें ठहराना है तो हमें अपने हृदय को और दिमाग को भरना भी तो होगा। आज तक यही भूल हमारी होती रही। कहने को तो हम बहुत कुछ कहते हैं, चंद्रेश जी भी कह देंगे खाली दिमाग शैतान का। ऐसा नहीं सुना आप लोगों ने? खाली दिमाग शैतान का घर। हमारा दिमाग, हमारा हृदय, हमारा जीवन शैतान का घर तो बन गया। कुछ विपरीत कार्य करने में, किसी की बुराई करने में, किसी की टांग खींचने में हम कभी कुछ कम नहीं छोड़ते, पर कभी किसी की अच्छाई करने में, कभी किसी की प्रशंसा करने में, कभी किसी को सहयोग करने में हमारे पास समय नहीं होता। हमारे पास तब समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि दूसरे की अच्छाई हो रही थी। अब वास्तव में अगर हम उस परमात्मा को, गुरु को और जिनवाणी को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं तो जिनवाणी के उन सूत्रों को और गुरु की वाणी को और परमात्मा की दिव्य ध्वनि को हमें समझना होगा। ये पक्का है, ये पक्का है, क्योंकि सलाह देने वालों की संसार में कमी है। कमी है रज्जू चाचा। सलाह देने वाले लोगों की संसार में कोई कमी नहीं है। आप कितना भी अच्छा काम करके आना, रोज लोग कहने वाले मिलेंगे ही, इससे अच्छा तो ये करते तो और अच्छा होता। नहीं मिले? मिले भी और मिलेंगे भी। पर ये पक्का मानना, ये मात्र सलाह देने वाले सलाहकार हो सकते हैं, पर सच्चे मार्गदर्शक नहीं है। सच्चे मार्गदर्शक नहीं है। सच्चा मार्गदर्शक आपके लिए प्रति समय हित का ही उपदेश देता है। भले ही आपको बुरा लग जाए, भले ही आपको कुछ विपरीत लग जाए, पर यह पक्का मानना जो परमात्मा और गुरु ने दिया हुआ उपदेश होता है बॉबी भाई, वह आज नहीं तो कल आपके जीवन के लिए कार्यकारी होता ही है। पर सलाह देने वाला आपको सलाह देकर, आपकी मजाक उड़ाकर चला जा सकता है, पर जो सच्चा हित का उपदेश देने वाला परमात्मा और गुरु होता है, वह कभी भी तुम्हारी अहित की बात करता ही नहीं है। पर क्या करे, हमारे ऊपर ऐसे संस्कारों के प्रभाव है कि हमने उन विषय भोगों से अपने जीवन को इतना छलनी कर दिया है कि उन्होंने कुछ उपदेश दिया कि हमने निकाल दिया। कुछ क्षण भी हमने उस उपदेश को जो सुना था जीवन में गुनने का प्रयास नहीं किया। और चंद्रेश जी, चुनने की बात तो छोड़ दो, ना हम सुन पाए अच्छे से, ना गुन पाए, और उसके बाद उसको चुनने का तो हमारे पास सवाल ही नहीं उठता। 3 बातों को समझना होगा: सुनना, गुनना और फिर चुनना। हम अच्छी बातों को, अच्छी उन वाक्यों को या हित उपदेश को तभी चुन सकते हैं जब घर में जाकर कुछ वाक्यों को, कुछ उपदेश को हम गुन पाएंगे। और गुनेंगे भी तभी जब हम अपने भीतर उसको कभी सुनने का प्रयास करते हैं। आप विश्वास मानना, आज तक हमने सच्ची हितोपदेश के उपदेश को सुनने का भी प्रयास नहीं किया। कह सकते चंद्र जी महाराज जी, आप तो कुछ दिन पहले कह रहे थे साक्षात समो शरण में हम बैठ के आए हैं। हाँ, वो भी परम सत्य है, समो शरण में भी पहुंचे, पर समो शरण में भी कहाँ पहुंचे? कहीं नाट्यशालाओं में, कहीं वापिकाओं में, कहीं बाग बगीचों में, वही हम उलझते रहे। भगवान परमात्मा का उपदेश सुनने के लिए उस अष्टम स्थान पर पहुंच ही नहीं पाए। जो 8वीं भूमि थी, उस 8वीं भूमि पर पहुंच नहीं पाए। 7 भूमियों में हम इधर उधर भटकते तो रहे, पर 8वीं भूमि को हम प्राप्त नहीं कर पाए। और जिसने समोशरण की 8वीं भूमि को प्राप्त नहीं किया, वह इस लोक की 8वीं पृथ्वी ईशत प्रागभार को प्राप्त कर ही नहीं सकता। वहां तक पहुंचने के लिए
सिद्ध बनने के लिए पहले अरिहंत बनना होगा, और अरिहंत बनने के लिए पहले निर्ग्रंथ बनना होगा। पर निर्ग्रंथ बनने के लिए भी निर्ग्रंथों के पास पहुंचना होगा, और निर्ग्रंथों के पास एक श्रावक नहीं पहुंच रहा है तो माँ आप मात्र कितनी ही गुरु की पूजा कर लेना, कितनी ही बड़ी बड़ी गुरु की भक्ति कर लेना, पर अगर उनके चरणों में बैठने का हमने अभ्यास नहीं किया, उनके उपदेश को ग्रहण करने का, सुनने का, गुनने का प्रयास नहीं किया, तो जीवन में हम कोई भी अच्छी बात चुन ही नहीं सकते। इसलिए प्रयास करना है, बहुत 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 मेहनत से प्रकाशन जी हमें एक मार्गदर्शक मिला है, एक पथ प्रदर्शक मिला है, कि जिस पथ प्रदर्शक को, मार्गदर्शक को देखकर हमें अपने रास्ते को आगे बढ़ाना है। पर क्या करें, हम उन सच्चे मार्गदर्शक को, पथ प्रदर्शक को आज तक पहचान नहीं पाए। दो ही पथ प्रदर्शक है, दो ही पथ प्रदर्शक है, एक परमात्मा और उस परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु। क्योंकि पंचम काल में परमात्मा इस धरती पर आपके गुरुसराय में तो आएगा, गुरुसराय में आएगा गुलाब चंद जी। आपके तो सबके साथ सेटिंग होगी, आप ठेकेदार है, बाकी सबके ठेके ले सकते हो, सबके साथ आप सेटिंग कर सकते हो, पर परमात्मा के साथ और कर्मों के साथ किसी की कोई सेटिंग नहीं चलती। चौथा काल होता तो मां फिर भी समझ में आता कि परमात्मा कोई अरिहंत, कोई सामान्य केवली ही मिल जाता, केवली नहीं मन पर अवधि ज्ञानी मिल जाता, पर पंचम काल में वे कोई भी मिलने वाले नहीं हैं। ना साक्षात अरिहंत है, ना सामान्य केवली है, ना अवधि मन पर ज्ञानी कोई रिद्धिधारी मुनिराज भी है, पर उनका मार्ग तो है, पर उनका मार्ग तो है। भले ही निधि नहीं है, पर उनका प्रतिनिधि तो है। अंतर समझना, निधि रूप साक्षात तीर्थंकर अरिहंत नहीं है, रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, पर उनका प्रतिनिधि रूप ये गुरु नहीं है। उनका प्रतिनिधि रूप क्या परमात्मा की प्रतिमा नहीं है? है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब किसी स्थान पर, किसी सभा में अगर बुद्धू जी कोई नेता आने वाला है, माना कि मोदी जी, राजकुमार जी, माना कि कोई मोदी जी या कोई बहुत बड़ा नेता आने वाला है, अचानक उसे आने में विलंब हुआ या वो आ नहीं पा रहा है, तो क्या करता है वो? कार्यक्रम तो छूटता नहीं है, कार्यक्रम पहले से है, उसने आपके कार्यक्रम में आने की घोषणा भी की है। माना कि वो नहीं आए तो किसी प्रतिनिधि को, जो लिखकर समाचार भेज देता है, प्रतिनिधि जाकर सबके सामने बाजता है कि वो तो नहीं आए, पर उनका ये समाचार, उनकी ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही ये परमात्मा का जो पाती पत्र हमें पहुंचा है, परमात्मा रिद्धिधारी केवली अवधि ज्ञानी नहीं है, पर उनका समाचार, उनका मार्ग भी आज है। ये किंचित किंचित भी चक्रे जी स्वीकार नहीं है कि पंचम काल में मोक्ष मार्ग नहीं है। पंचम काल के अंतिम सांसों तक मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है, पर मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग के उपदेशक भी है। सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो चंद्र जी ये था। ये निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा ही तुम्हारे लिए एक मोक्ष मार्ग का प्रकाशक था। उसको तो हम कितना पढ़ पाए, कितना देख पाए, पन्ने पलट लिए, पर जिंदगी में आज तक कुछ भी प्रकाश नहीं हो पाया। किस बात का प्रकाशक?
किस बात का? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक तो हमें प्रत्येक समय में खतरों से, डर से बचाता है। आलोक भैया कभी गाड़ी चलाई आपने? बॉबी भैया आपने भी चलाई, आप भी तो दिल्ली जाते हो, रोड पर कितने सारे आपको साइन बोर्ड्स मिलते होंगे, मिलते हैं? जो उस रोड पर किनारे पर साइन बोर्ड्स होते हैं किस लिए लगाए होते हैं? बहुत सारे लोग जाके उससे टकराते, ठोक देते, वो बात की बात है, पर वो लगाए किस लिए थे? एक संकेत था कि सामने पुलिया संकीर्ण है, वाहन धीरे चलाओ। एक यू टर्न है, तुम बच के चलना। ये सब कुछ एक मार्ग पथ प्रदर्शक थे हमारे लिए कि ये बोर्ड है तो तुम उसे पढ़कर, देखकर संयमित किसे होना था? उस बोर्ड पर सूचना लिखी थी, उस सूचना का पालन किसे करना था? दूसरा कोई करने वाला नहीं था। वो साइन बोर्ड तुम्हारे लिए साथ चल के रास्ते में रोकने वाले नहीं थे। वह तो मात्र एक संकेत था, इशारा था कि भैया संभल जाओ, नहीं तो चले जाओगे। ऐसे ही हित का उपदेश दे रहे हैं। कौन से प्रभु को मुझे बुलाना है? जिन्होंने वास्तव में मुझे हित का उपदेश दिया है और दे रहे हैं। भले ही साक्षात हमारे सामने वह परमात्मा नहीं है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं है, पर उन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलकर आचार्यों ने जिन ग्रंथों को हमारे सामने लिपिबद्ध किया है, हमें उन ग्रंथों को समझना होगा। माँ कितना बड़ा अहोभाग्य है आप लोगों का, कितना बड़ा अहोभाग्य है, कितना बड़ा पुण्य का आपका उदय है कि निर्ग्रंथ की वाणी को निर्ग्रंथ के मुख से, योगी की वाणी को योगी के मुख से सुन रहे हैं। क्योंकि ये तो सहज निर्णय करने जैसी बात है कि जिसकी वाणी होती है, जिसने जो लिखा होता है, उसने ही अगर हम पढ़ेंगे तो उसको विशेष रूप से हम समझ सकते हैं। खोज करना है अपने जीवन की, अपने हृदय की, अपने दिमाग की, कि सब कुछ करने के बाद मेरा हृदय, दिमाग, जिंदगी खाली क्यों रही? क्योंकि हमने आज तक सत्यार्थवाद को, हित के उपदेश को ग्रहण करने का प्रयास ही नहीं किया। अगर थोड़ा सा भी हित का उपदेश हमने प्राप्त किया होता तो मेरा जो जीवन चलनी हुआ था वह कहीं ना कहीं से भरना प्रारंभ हो जाता, पर प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी हम जन्म, मृत्यु आदि के व्यसन से, संस्कारों से, इस चक्र से बाहर नहीं हो पा रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि हमने आज तक परमात्मा को अपने हृदय में, परमात्मा की वाणी को अपने हृदय में नहीं उतारा है। बहुत बहुत गहरी बात कह रहे हैं। कौन परमात्मा, कैसे परमात्मा? मात्र किसी का नाम परमात्मा रखने से कोई परमात्मा नहीं होगा। किसी का नाम ईश्वर रखने से कोई ईश्वर नहीं होगा। किसी का नाम देव रखने से देव नहीं होगा। वैसे गुण भी होने आवश्यक है, वैसे गुणों की भी आवश्यकता है। बहुत सुंदर 15 नंबर के श्लोक में आचार्य अमित गति स्वामी कह रहे हैं कि कौन परमात्मा? ये तो बात हमें पता चल गई कि सामायिक करना था। ये सामायिक करते करते हमें परमात्मा को ध्यान से अपने हृदय में आमंत्रित करना था। पर अगर हमें परमात्मा कौन, कैसे, किस लिए, यही बात पता नहीं है तो हम किसको हृदय में बुलाएंगे? उस परमात्मा की ही व्याख्या कर रहे हैं। इस संसार में दुखों से बचना है, अपने जीवन में कुछ भरना है तो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करना ही होगा। बहुत अच्छी बात कुंद स्वामी कह रहे हैं। श्लोक के द्वारा कुंद स्वामी भी अपनी रहस्य की बात कह रहे हैं।
यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। आप लोग दुखों से छुटकारा चाहते हो माताओं? आप लोग दुखों से छुटकारा चाहते हो? कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, नहीं बैठा हुआ भी, कोई घर में बैठे बैठे दुखों से छुटकारा चाहता है, कोई यहाँ बैठकर छुटकारा चाहता है। पर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, अगर आप दुखों से छुटकारा चाहते हो तो सुन लो, बहुत 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 अच्छे से सुन लो। थोड़ा अगर कान पे कुछ लगा हो ना चंद्र जी, थोड़ा हटा के सुन लेना। मैं नहीं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। एवं पड़भीय सिद्धे जिणवर बसहे पुणोम पुणोम समणे पड़िवज्जौन सामन्नम यदि इच्छति परि दुख मोक्षम। अगर दुखों से छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें निर्ग्रंथ बनना होगा। क्या कहा? परिवज्जदूर्ण सामण्यम, तुम्हें श्रामण्य यानी श्रमण दीक्षा धारण करनी होगी। पर श्रमण दीक्षा होगी कहाँ? होगी किससे? बातें तो हम सिद्ध बनने की करते हैं, शुद्ध बनने की करते हैं, पर भाई सिद्ध बनने के लिए अरिहंत बनना होगा। और जो अरिहंत होता है, निर्ग्रंथ बने बिना अरिहंत होता ही नहीं है। पुनो पुनो समणे, बार बार सुन, सिद्धों को अरिहंतों को नमन तो करते हो। ऐसे ही समणे श्रमण जो है, मुनिराज है, गुरु जो है, उनके भी चरणों में बार बार पुनो पुनो बस है। बैठो, जाकर बैठो। घर में बैठे बैठे चंद्र जी सोचते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरी दीक्षा हो जाए, कोई मुझे बुलाए और दीक्षा दे। भाई ऐसा नहीं होता। सब छोड़कर हमें उनके पास बैठना होगा, समझना होगा हम उतने योग्य है कि नहीं है, तब कुछ काम बन पाएगा। कुंद कुंद स्वामी कह रहे एक बार नहीं कहा, पुणोम पुणो, बार 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 तुम्हें श्रवणों के सानिध्य को प्राप्त करना होगा। और वह श्रवणों में ही महाश्रवण अरिहंत है। अरिहंत अवस्था कोई आसमान से टपकी हुई नहीं है, न सिद्ध कोई निगोद से आकर सिद्ध बने हैं। ये क्रम भी समझना आवश्यक है। क्यों कह रहे हैं हृदय में अरिहंत प्रभु को बुलाओ? वह तभी मेरे भीतर वह आस्था उत्पन्न होगी जब मैं उनके पास बैठना सीख जाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार उनके चरणों में नमन करने लग जाऊंगा, तो ही मैं श्रमण बनूंगा और तो ही संसार के दुखों को छोड़ पाऊंगा। अगर उनके सामने, उनके पास बैठने की हमारी शक्ति नहीं है तो हमारा दुख कम होने वाला नहीं है। कोई परमात्मा ऊपर से नीचे आकर ठीक करने वाले नहीं है हमें। उनके पास क्या तुम्हारी सफाई और तुम्हें शुद्ध करने का इतना ही काम बचा है? वे तो अपना आनंद लूट रहे हैं। पर कह रहे हैं वे सिद्ध अरिहंत गुरु मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाओ, ध्यान में ही हो जाओ। ऐसे तो सही आओगे नहीं, मुझे पता है, पर प्रभु कम से कम ध्यान में, सामायिक में ही मैं आपका चिंतन करते करते अगर मैंने आपको हृदय में आमंत्रित कर लिया तो मेरा कल्याण, मैं इस भव पार होने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्रभु से प्रार्थना चल रही है, बार 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 कह रहे हैं अमित गति स्वामी। पढ़ते हैं पुनः 15 नंबर के श्लोक में कौन से परमात्मा को बुला रहे हैं। कितनी 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 सुंदर बात चंद्र जी लिखी। कोई महावीर नहीं लिखा, कोई आदिनाथ नहीं लिखा, कोई किसी परमात्मा का नाम नहीं लिखा, पर परमात्मा को ही बुलाया है। अगर नाम लिखते ना, किसी का भी नाम लिखते, आदिनाथ का, महावीर का, तो लड़ाई होती। क्यों? आदिनाथ पहले तीर्थंकर है, तुमने महावीर की जय कैसी बोल ली? अरे भाई 24 तीर्थंकर समान थे। जितने 24 क्या, 24 के पहले जितने 24 हुए वे भी समान थे। जितने केवली सिद्ध बनते हैं वे सभी केवली समान होते हैं। उनके केवल ज्ञान में कहीं कमी नहीं होती।
उनके गुणों में कहीं कमी नहीं होती, पर क्या करे, हमारी राग द्वेष की चलनी ऐसी है, कसायों की चलनी ऐसी है कि हम उनमें भी भेद करते हैं, उनमें भी भेदभाव करते हैं। किसी परमात्मा का नाम लिया नहीं है, पर किसी परमात्मा को छोड़ा भी नहीं है। किसी परमात्मा को नहीं छोड़ा। उस परमात्मा के गुणों की ही व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, मेरे हृदय में आ जाओ, आ जाओ। मेरे हृदय में नहीं, आपको नहीं बुला रहा हूं, श्लोक पढ़ते इसलिए कह रहा हूं, आ जाओ श्लोक पढ़ लो। विमुक्ति मार्ग प्रतिपाद कोयो, यो जन्म मृत्यु व्यसनादितीतः, त्रिलोकलोकी विकलो कलंकः, सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। पढ़ो एक साथ। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो, कौन देव, कौन से परमात्मा, कोई इधर उधर की सलाह देने वाले नहीं, इधर उधर की गप्पे करके इसकी उसकी बुराई करने वाले नहीं, अपितु वास्तव में जो सच्चे हितोपदेशी है, विमुक्ति मार्ग प्रतिपादक यो, जो विमुक्ति का मार्ग है, यानी मुक्ति देने वाली, मात्र मुक्ति नहीं कहा, विमुक्ति, क्योंकि मुक्ति तो हर कोई चाहता है। आजकल तो ऐसा भी सुना है कि नुक्ति खाओ और मुक्ति पाओ। हाँ चलता है, आप लोगों ने सुनाओ नहीं सुनाओ, मैंने तो सुना है, नुक्ति खाओ और मुक्ति पाओ। ये मुक्ति नहीं है, ये विशिष्ट मुक्ति है, जो मुक्ति संसार से वास्तव में छुड़ाकर सिद्धावस्था को देने वाली है। उस मुक्ति का मार्ग, विशिष्ट मुक्ति का मार्ग प्रतिपादन करने वाले कोई है तो प्रभु आप है। क्योंकि 3 लक्षण शायद रत्नकर्ण श्रावकाचार में आपने पढ़े होंगे, पढ़े क्या? कुछ ने तो पढ़े होंगे, चंद्रेश जी तुमने तो पढ़े होंगे रत्नकर्ण श्रावकाचार में। उस आप्त के 3 लक्षण बताते हैं। कौन आप? पाठशाला में तो पढ़ा होगा, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ने पढ़ाया भी होगा। माँ वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, वह हितोपदेशी कोई है इस संसार में तो ये मात्र अरिहंत प्रभु है। और उन्हीं अरिहंत प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु तुम मेरे हृदय में आ जाओ, क्योंकि आप ही हित का उपदेश कर रहे हो, विमुक्ति का बनने का मार्ग कह रहे हो कि संसार से मार्ग मैं मुक्त होऊंगा तो कैसे? विमुक्ति। उस हितोपदेशी, सर्वज्ञ और वीतरागी की ही बात कह रहे हैं। कल के श्लोक में वीतरागी की व्याख्या करेंगे, जो दोषों से रहित हो चुके हैं, राग द्वेष आदि से, वह वीतरागी है। 3 लोक को, चराचर को, युगपत एक समय एक साथ जो जानते हैं केवल ज्ञान के द्वारा, वे ही सर्वज्ञ होते हैं। वही कह रहे त्रिलोक लोकी, 3 लोक का जो एक साथ आपके पास ज्ञान करने की शक्ति है, आकलन करने की शक्ति है, इसलिए तो आप महान हो। हम तो एक समय में एक बात का तो आकलन कर नहीं पा रहे हैं, और आप कहाँ? आपके 3 लोक को एक साथ लोकी बना लिया, यानी तीनों लोकों को अवलोकन कर लिया। और विलोक लोकलंका, जो विकलहा यानी मल शरीर आदि से रहित होते हुए, जो सभी कलंक से रहित है, निष्कलंक है, विमल है, अमल है, ऐसे कलंक रहित अकलंक। कोई अकलंक नाम के
परमात्मा या कोई अकलंक नाम के मुनि महाराज या ऐसी व्याख्या नहीं, अकलंक। कोई भी कर्म का कलंक, कोई भी द्रव्य मल, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, कोई भी मल जिनके भीतर पहुंचा ही नहीं है, बचा ही नहीं है, ऐसे अकलंक कौन? ऐसे अरिहंत प्रभु, हित का उपदेश करने वाले, वह अकलंक निकलंक ऐसे परमात्मा अरिहंत प्रभु की बात कह रहे हैं। पर हित की बात तभी हमें समझ में आएगी जब उस बात को सुनने के लिए हमारे पास तनक्षी श्रद्धा होगी। अभाव परमात्मा का नहीं है, अभाव कमी मेरे स्वयं के आस्था, श्रद्धा और विश्वास की है। कोई परमात्मा, कोई भी सच्चा गुरु कभी भी मां अहित का उपदेश देता ही नहीं है। पर भूल हमारी यही हुई कि जो हमारे अनुकूल नहीं लगा, हमने उसको अहित का उपदेश मानकर उसे कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, पर वह भी उपदेश हित का ही था। आज नहीं तो कल तुम्हें अपना हित समझ में आएगा अगर हमने उनकी बात मानी तो, और नहीं भी मानोगे तब भी कल समझ में आएगा, अरे मैं कल मान लेता महाराज की बात, कल मान लेता गुरु की बात, कल अगर मान लेता मैं परमात्मा की बात तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। शुरू में भले ही वह उपदेश हमें कठोर लगता है, बुरा लगता है, पर समय आने पर वही उपदेश मेरे जीवन का हितकारी उपदेश बनता है। पर क्या करे, इतनी आवाज बाहर से हमारे भीतर पहुंच रही है, जैसे हमने अपने भीतर भोगों का बाजार लगा रखा है। बाजार में जाते हो, बाजार में बुद्धू जी जाते हो, परसों देख लिया मैंने सब्जी मंडी में, फिर भी यहाँ के लोग बहुत कम चिल्लाते, नहीं तो बड़ी बड़ी सब्जी मंडी में जाना, कहीं मंडी में जाना चिल्लाते हैं इतने रुपए किलो, ये टमाटर, ये सब्जी, वो सब्जी, कौन क्या कह रहा है कई बार तो सुनाई भी नहीं देता। इतना कोलाहल, इतनी आवाज उस बाजार में होती है। बिल्कुल मेरे भीतर भी मैंने इतनी भोगों की आवाज बाजार लगा के रखी है कि हमें स्वयं की और परमात्मा की आवाज सुना ही नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा बोलता नहीं है, भले ही पाषाण की प्रतिमाएं नहीं बोलती है, पर मेरे भीतर का तो परमात्मा बोलता है। एक इस भोगों के डाकू के पीछे छुपा हुआ परमात्मा, डाकू कौन? ये डाकू बैठे हैं, डाकू के पीछे बैठा हुआ परमात्मा योगी पुकार रहा है, मान जाओ मान जाओ, आवाज दे रहा है, आगाज दे रहा है, जाग जाओ। पर क्या करे, भोगों के बाजार में, मंडी में इतनी एक भोगों की, एक सब्जी वाले की, दूसरी सब्जी वाले की आवाज आती है कि किसी की कोई आवाज समझ में नहीं आती। कभी पेट पिरान लगत है, कभी मूड पिरान लगत, कभी पैर, कभी कुछ, कभी भूख लगी, कभी प्यास लगी, कभी अच्छा खाना, कभी कच्चा सोना। मात्र इन 5 इंद्रियों की भोगों की इतनी कोलाहल मेरे भीतर है कि सत्य की आवाज और परमात्मा की आगाज हमें सुना ही नहीं दे रही है। भीतर की आवाज सुना ही नहीं दे रही है। सुन लो थोड़ा सा। वह परमात्मा भी वही कह रहे हैं कि भैया मैं आऊं तो कैसे आऊं, आने के लिए भी तो कुछ तो तेरे पास हो, ठहरने के लिए भी कुछ व्यवस्था तेरे पास हो। मैं ठहरूं तो कहाँ? अपनी पहले चलनी को तो साफ कर, पहले चलनी को बंद तो कर, तभी तो मैं ठहर पाऊंगा। जिन्होंने वास्तव में हित का उपदेश दिया है, उस परमात्मा को पुनः हित करने के लिए अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं कि थोड़े से आ जाओ, क्योंकि ये पक्का है, परमात्मा ने तो मात्र दिव्य ध्वनि के द्वारा जो कहा वह आज कागजों में लिखकर जिनवाणी रूप में, शास्त्र रूप में, ग्रंथ रूप में हमारे सामने है। हम भी पढ़ते हैं, उसको बाँच के सुनाने वाले सलाहकार भी बहुत सारे मिलेंगे, पर सच्चे मार्गदर्शक तो 1-2 ही होते हैं, जो निर्ग्रंथ मुनि और
मात्र परमात्मा ही होते हैं। क्योंकि ये जितना भी है ना बिल्कुल उस नक्शे की तरह है। क्यों बॉबी भैया, पढ़ाई लिखाई करी आपने कुछ? नहीं, मुझे पता है पढ़े होंगे, पूछ रहा हूँ। जब स्कूल में पढ़े होंगे आप, तब स्कूल में कभी नक्शा वगैरह देखा आपने? भारत का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, झांसी जिले का, आप लोगों ने नहीं देखे? नक्शे भी देखे, बनाए भी होंगे, पर उस नक्शे में क्या लिखा, कौन सा क्या संकेत है, किस चिन्ह से क्या है, उसको बाँचने वाला हर कोई हर नक्शे को नहीं पढ़ता। पढ़ पाता है? नहीं पढ़ पाता। जाके देख लो, अभी वे आपके वो आप 24 बना रहे, वहाँ वेदी बना रहे, जो इंजीनियर ने नक्शे बना के दिए, हर कोई पढ़ पा रहा है? नहीं पढ़ पाता। जिसने उसे जाना है, पहचाना है, वही उसे पढ़कर सुना सकता है। ऐसे ही ये जिनवाणी जो हमारे पास वर्तमान में है, मात्र नक्शे के रूप में बची है। पर उस नक्शे में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, ये हित का उपदेश समझाने वाला कोई है तो वे निधि की प्रतिनिधि रूप निर्ग्रंथ गुरु है। नक्शा पढ़ने के लिए, पत्र पढ़ने के लिए जानकार के पास जाते हैं, तो फिर ये जिनवाणी समझने के लिए जो उसका जानकार है उनके पास क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं सुनना चाहते उनकी वाणी को? क्यों नहीं भीतर उतारना चाहते हैं? नक्शे पढ़ने के लिए जानकार चाहिए, फिर जिनवाणी और सत्य जानने के लिए जानकार के पास क्यों नहीं पहुंचते? हो सकता है पुराणों की घटना की जैसी वर्तमान की स्थिति हो। एक बहुत कुप्रसिद्ध डाकू था, पूरे नगर में और पूरे देश को उसने हिला के रख दिया था। राजा के महल में भी इतनी खूबियां करके वो डाका डाल के आता था कि राजा भी बरसों से उसे पकड़ नहीं पाए। उसकी अंतिम सांसें चल रही थी, उसने बेटे को बुलाया, बेटा इतना ध्यान रखना, मैं तो जा ही रहा हूं, मैंने बाकी सब कुछ तुम्हें सिखा दिया है, पर एक अंतिम शिक्षा तू ध्यान में रखना। कभी धोखे से तुम्हें कोई दिगंबर मुनि मिले, कोई धोखे से तुम्हें कोई दिगंबर मुनि मिले, कोई दिगंबर योगी मिले, तो तुम उनके पास जाना मत। क्या कहा? धोखे से कोई दिगंबर मुनि दिखे, मिले, पास तो जाना ही नहीं। और धोखे से भी उनकी कोई वाणी, कोई शब्द भी सुनाई दे तो तुम अपने कानों में उंगली डाल देना, उनकी भाषा को, उनकी प्रवचन को कभी मत सुनना। तो उसने कहा, पिताजी क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हें अगर वास्तव में मेरे जैसा जीवन जीना है, खूंखार डाकू बन के जीना है और कभी किसी के हाथ नहीं लगना है, तो मैं जितना कह रहा हूं उतना मान लेना। पिता ने क्या सलाह दी? पिता ने क्या सलाह दी? कहीं दिगंबर साधु के दर्शन नहीं करना, और कभी प्रवचन भी हो रहे हो तो कानों में उंगली डालकर आगे चले जाना। ये इसलिए कह रहा हूं बेटा, अगर धोखे से भी तुमने उनके कुछ वाक्य सुन लिए, कुछ जिनवाणी का एक शब्द भी पढ़ गया, मुनिराज के वाक्य कुछ सुन लेंगे, तो तेरा यह धंधा चौपट हो जाएगा। तेरा ये जो धंधा है, तो जिससे रोजी रोटी कर रहा है, खा पी रहा है ना, तेरा ये धंधा, तेरा ये व्यापार चौपट हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी निर्ग्रंथ मुनिराज के प्रवचन सुनना मत। उसकी बात सुन लेगा तो तुझे वैराग्य हो जाएगा और तू संसार से, इस व्यापार से सबको छोड़कर बैठ जाएगा। ऐसा ही तो माता हो, आप लोगों ने आपके बच्चों को तो नहीं सिखाया? हाँ, ऐसा लग रहा है संख्या देखकर, पहले दिन कुछ थी और आज ऐसा ही लग रहा है कि महाराज जब ठंड है सो घर में बैठो। है ऐसा ही शायद है। कुछ लोगों से कान डाल बिल्कुल सुनना नहीं, सुन लेंगे तो घर से वैराग्य हो जाएगा, सुन लेंगे तो सत्य का बोध हो जाएगा। जैसे उस डाकू के पिता ने डाकू को समझाया था, वैसे पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता। वह डाकू तो अपनी उम्र खत्म करके चला गया। इतना आतंक उस बेटे डाकू ने भी मचा लिया था कि सम्राट ने खूब प्रयास किया उसे पकड़ने का, पर सब कुछ तरकीबें डाकू ने सिखाई थी, भी कौन हाथ में आने वाला था। अचानक चलते चलते वह रास्ते से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते जैन मंदिर के पास पहुंचा और उसे पिता की बात याद आ गई।
मंदिर के सामने से जाते जाते पिता की बात आ गई, क्योंकि बाहर बोर्ड पे लिखा था, फोटो लगी थी कि अमुक महाराज विराजमान है। उसने सोचा यहाँ महाराज है, पिता ने कहा है कि उसकी बात, उनकी बात सुनना नहीं। अब बेटा तो बेटा था, कौन से पिता की कौन सा बेटा मानता है? विरला ही बेटा होता है जो पिता की मानता है। मानता भी उतनी है माँ जितनी उसे माननी होती है, हर बात नहीं मान। बेटे को भी जिज्ञासा हुई, पिता ने जब कहा है कि उनकी बात सुनो मत, मतलब कुछ ना कुछ है। ये अनादिकाल से चलता आ रहा है और आज भी बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है, जहां निषेध होता है वही आकर्षण होता है। छोटे बच्चे से भी आप कह देना कि बेटा इसको छूना मत, वो पक्के में जाके पहले उसे उठाएगा। आपने मना क्यों किया? आप तो मैं उसे उठाऊंगा। उसके भी भीतर वह जिज्ञासा थी, आकर्षण था। निषेध क्यों किया पिताजी ने? मैं देखूं क्या, पहुंचो क्या, जाऊं क्या, सोच रहा था। फिर उसने सोचा रहने दे, नहीं जाते, अपन को पहुंचना भी है, और किसी ने अगर पहचान लिया, देख लिया कुछ भीड़ में, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चुपचाप आगे बढ़ने लग गया। पर पिताजी ने यह भी कहा था कि कान में उंगली डालना, सुनना नहीं। उसे पुनः लगा कि मतलब कुछ ना कुछ बात सत्य है, तथ्य है, सत्य की बात कह रहे होंगे तभी तो पिता ने कहा होगा। वो जा ही रहा था, किसी व्यक्ति ने मुनिराज से प्रश्न पूछा। हो सकता है आपके गुरुसराय में जैसे सम्यक समाधान चल रहा है, वैसे कुछ समाधान वे दे रहे होंगे। से उसने किसी श्रावक ने पूछा कि गुरुजी, ये देव चतुर निकाय के कैसे होते हैं, कौन होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है? उसका प्रश्न तो उसने सुन लिया। अब उसे भी जिज्ञासा हुई कि भाई ये प्रश्न तो सही है, देव मैंने सुना है, होते हैं, क्या है, कैसा है? और एक ही वाक्य सुन पाया। उतने में पुनः पिताजी की याद आ गई कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि मुनिराज के उपदेश, देशना, प्रवचन बिल्कुल नहीं सुनना। एक दो ही वाक्य उसने सुने, तुरंत कान में उंगली डाली और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया, और जैसे ही वह आगे ही बढ़ा था, पता नहीं लोगों ने, सबने उसे भाप लिया, और उस सम्राट के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ के महल में तो ले आए, पर उसका कोई सबूत ही किसी के पास नहीं था। चोर का कोई सबूत ही नहीं था कि इसने चोरी की, डाका डाला। इतनी होशियारी से उसने डाके डाले थे, सम्राट को भी लूटा था, कि उसके पास कोई सबूत नहीं था। राजा ने सलाह की मंत्रियों से कि अपन तो उसे पकड़ तो लाए हैं, पर अब उससे कबूल कैसे करवाएं? क्योंकि सबके सामने कुछ तो सबूत चाहिए, नहीं तो उसके मुख से कबूल होना चाहिए कि हाँ मैंने चोरी की। मंत्रियों ने बहुत अच्छी युक्ति दी। राजा ने बिल्कुल वैसे ही किया। खूब सारी उस चोर को, डाकू को शराब पिला दी, खूब शराब पिला दी, और जितनी जितनी नगर की सुंदर सुंदर नर्तकी थी उन सबको बुलाया, और महल के एक कमरे में सुंदर उसको शराब पिलाकर संगीत नृत्य शुरू कर दिया। अब कोई शराब पिएगा तो नशे में धुंध हो ही जाएगा। नशे में धुंध हो गया, और अचानक से उस बीच बीच में जैसे ही उसका नशा खुलता था, वह देखता था कि अरे वाह, ये नर्तकियां नृत्य कर रही है, क्या है? अचानक वह वही लेटे लेटे चिल्ला पड़ा, मैं कहाँ आया हूँ, ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब कुछ उनका षड्यंत्र था, राजा और मंत्री का। पीछे से आवाज आई, आप स्वर्ग में आ चुके हो, आपका स्वागत है, आइए। ये आपने जिंदगी भर किए हुए उस कार्य का आपको फल मिल रहा है। आपका स्वर्ग में स्वागत है। आपको और अच्छे स्थान पर ले जाया जाएगा, पर आपने जितना जितना अपने जीवन में गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, उनको परमात्मा के चरणों में कबूल कर दो। एक बार, दो बार, चार बार उसने आवाज सुनी, और पता नहीं क्या होश आया उसको। वो सोचता है कि मैंने तो कुछ अलग सुना था।
पाप करने से स्वर्ग तो कोई नहीं जाता, मैंने बचपन से ही जाना है, और जिंदगी में मैंने ऐसा कोई पुण्य किया ही नहीं कि मैं स्वर्ग में आया हूं। उतने में पुनः उसे उस मुनिराज के प्रवचन के 2 वाक्य मात्र सुनाई दिए, पुनः कानों में गूंजने लगे कि अरे अगर ये स्वर्ग है, ये नर्तकिया है, ये अप्सरा है, तो स्वर्गों के देवों की परछाई नहीं होती। उसने देखा ये तो नर्तकियां नाच रही है, उनकी सबकी परछाइयां, मतलब ये स्वर्ग नहीं है। पुनः आवाज आई, बोल अपने पापों को कबूल कर, तूने कितने कितने पाप किए हैं, परमात्मा तुझसे खुश होकर तुम्हें और अच्छे स्थान पर ले जाएगा। इतनी सी बात सुनकर उसके तो जो बेहोशी थे वो गायब हो गई। वो कहता है मैंने एक ही वाक्य सुना, परछाई नहीं पड़ती, इनकी तो परछाई है। अब उत्तर भी देना था। उसने कहा पाप ये क्या होता है, जिंदगी भर मैंने कभी पाप किया ही नहीं। अब फंस जाता सत्य बोलता तो, जिंदगी भर मैंने पाप नाम को शब्द को ही नहीं सुना, और मैंने तो यही सुना है कि पाप करने से नरक जाते हैं, और आप कह रहे हो ये स्वर्ग है, तो मैंने पुण्य किया है, पाप करके कोई स्वर्ग आता नहीं है, मैं स्वर्ग में आया हूं तो मैं पुण्यात्मा हूं। उसने कोई गुनाह कबूल किया ही नहीं। अब सबूत नहीं मिला, उसने भी कबूल ही नहीं दी। राजा को और मंत्री को उसको छोड़ना पड़ा। जैसे ही वो वहां से छूटा, उसके जैसे ही वह शराब की वह नशा उतर गया, तुरंत दौड़ के भागा। कहाँ? वहां जहां निर्ग्रंथ मुनिराज के 2 वाक्य उसने सुने थे। जाके चरणों में गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए और मुनिराज से, गुरु से कहने लगा, गुरुजी आपके मात्र 2 शब्द 2 पंक्तियों ने मेरे जीवन में इतना इतना बदल कर दिया कि जो मैं पूरी तरह से फंस चुका था, अगर आपकी वह पंक्ति में नहीं सुनता कि देवों की परछाई नहीं होती, तो शायद मैं अपने पूरे पापों को उगल देता और पता नहीं आज फांसी पे चढ़ा होता। मात्र सत्य की 2 बूंद, सत्य की 2 शब्द, 2 वाक्य क्या मैंने सुन लिए, मैं अपने उस फांसी पर चढ़ते हुए बच गया हूं। अब मैंने निर्णय कर लिया है, जब इतने बड़े संकट से, आपदा से आपने, आपके 2 वाक्यों ने मुझे बचाया है, तो मैं अपने पूरे जीवन को ही आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उसने सब डाका आदि छोड़कर निर्ग्रंथ के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके दीक्षा ले ली। कितना उपदेश सुना था, कितना उपदेश सुना था, मात्र 1-2 वाक्य, कुछ शब्द सुने थे। आपने मां, आपने परसों से सुन रहे हैं, पर मात्र सुन रहे हैं। अब चलने में पानी क्या ठहर पाएगा। सुनाओ महाराज जी, हम तालियां बजाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे तो कभी सुने ही नहीं है हमने, पर बदल कुछ नहीं। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो, निर्ग्रंथ के वचन अरिहंत की दिव्य ध्वनि मात्र विमुक्ति का ही मार्ग देती है। एक संसार के उस पाप के फल के फांसी सी मुक्ति मिल गई, फिर संसार से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। उसने निर्णय कर लिया, उसने दीक्षा ले ली। आपने दीक्षा नहीं, शिक्षा ही ले लो मोदी जी, दीक्षा बाद में ले लेना, शिक्षा ही ले ले। यो जन्म मृत्यु व्यसनादितीता, जो जन्म मृत्यु और व्यसन से अतीत हो चुका है, ऐसा परमात्मा सदैव देवो हृदय ममास्ता। ऐसे परमात्मा, ऐसे देवादिदेव मेरे भी भीतर आ जाए, क्योंकि वे ही हमारे लिए सच्चे मार्गदर्शक है, अन्य कोई मार्गदर्शक नहीं है। समय हो गया, क्या करूं। आप समय की कीमत राजकुमार जी नहीं जानते। समय को जानते तो समय खराब नहीं होता। कुछ अच्छा चाहिए तो कुछ अच्छा करना होगा। जीवन को भरना चाहते हो तो कुछ अच्छा करना भी होगा, नहीं तो फिर तमाम उम्र निकल गई चंद्रेश जी की चलनी से पानी भरते भरते। मैं यही सोचता रहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है,
जाओ, काम तो दुकान में जाके करना ही है, घर में जाके करना है। करेंगे पुनः अगले श्लोक पर समय की चर्चा, क्योंकि समय आज का हो चुका। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए, समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।